तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो इक्वेशन था उसके बेस्ड कुछ एनालिसिस हम देखेंगे कि उस पे क्या ग्राफिकल जो कुछ एनालिसिस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम स्टार्ट करेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन था उसकी थोड़ी सी एनालिसिस। तो ये मैंने बताया था आपको कि दिस इज आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो एक व्यू पॉइंट था या जो उनका परसेप्शन था वो ये था कि मान लीजिए ये कोई पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है और ये कोई फोटोन आपने इस पे इंसिडेंट किया, तो इस फोटोन का एनर्जी अगर h/μ है तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग ये जो इंटरेक्शन था फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच का दिस वाज अ 1-to-1 इंटरेक्शन। ये एक 1-to-1 इंटरेक्शन था जिसमें फोटोन अपना कंप्लीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। अब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को दो कामों में यूज करेगा, एक तो मेटल से बाहर आने में प्लस जो पार्ट बचा वो उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सो आई होप यू आर क्लियर विद थिंग्स। तो अगर इस फोटोन का एनर्जी h/μ है तो ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को अपना एनर्जी ट्रांसफर करेगा और ये जो एनर्जी है वो यूज होगा एक तो वर्क फंक्शन में प्लस एक इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। क्योंकि हम उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जिसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, जो किसी और इलेक्ट्रॉन से कोलाइड नहीं करता है या अपना एनर्जी लूज नहीं करता, तो उस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो k max आएगा आपका वो आ जाएगा आपका E-φ0। तो एक ये जो इक्वेशन था इसी को आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस भी किया था बट इलेबोरेटिवली क्योंकि इसका कुछ सिग्निफिकेंस है तो हम उस पॉइंट पर भी बात करेंगे। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज एल्बर्ट आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसकी हेल्प से उन्होंने एक्सप्लेन की थी जो प्रॉब्लम्स आई थी वेव नेचर ऑफ लाइट में, तो उनको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ से एनर्जी जो है एनर्जी को आप देख सकते हैं एज h/μ